गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है गाइस। तो 9 बज के 47 मिनट हो गए हैं गाइस। आज गैप अप ओपनिंग देके मार्केट 25,000 के ऊपर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं आज क्या है। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो डे हमारा 52वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का नॉन डायरेक्शनल का। तो यहाँ पे अपना अभी कोई प्लान अभी नहीं हुआ है। तो देखते हैं। स्ट्रेडल का प्रीमियम अभी 25,050 का जो है 96 चल रहा है कॉल साइड में, और अपर साइड में चल रहा है 25,050 की पुट का 67। तो यहाँ पे देखते हैं। अभी तो कोई प्लान नहीं बनाया है हमने। एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं, इंडिया विक्स कैसा कर रहा है अपना काम। तो इंडिया विक्स गाइज यहाँ पे ये तो गिर ही गया है इंडिया विक्स भी। तो यहाँ पे 10 आ गया है इंडिया विक्स, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। लिक्विडिटी का भी इशू है, क्योंकि ट्रेड नहीं हो पा रहा है उतना। तो यहाँ पे मार्केट कोई ज़्यादा वो कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। इसी वजह से स्टेबिलिटी ही दिखा रहा है मार्केट, वो ज़्यादा मतलब नहीं है उसमें। तो देखते हैं कितना रहता है अपना। अगर हम ट्रेड बनाते हैं, अगर हम 25,000 जीरो हम मैं आज बुलिश ट्रेड का थोड़ा सा प्लान करने वाला हूँ। देखते हैं किस तरीके से अपना मार्केट काम करता है। तो बुलिश ट्रेड अपना क्या रहेगा कि हम पुट को शॉर्ट करेंगे। पुट के ऑलरेडी प्रीमियम कम है, कॉल के साइड ज़्यादा प्रीमियम है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा बुलिश बिहेवियर कर सकता है आज की डेट में। तो यहाँ पे हम 25,100 की अगर कॉल और पुट बेचें तो देख सकते हैं 85 चल रहा है, और एक में 73 चल रहा है कॉल साइड का। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा बुलिश ट्रेड हो गया 50 पॉइंट्स का। 25,100 का हमने एक बनाया है पोजीशन। कॉल शॉर्ट कर दिया 73 पे, और पुट शॉर्ट कर दिया 85.9 पे। तो देखते हैं यहाँ पे कितना रहता है। अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 130 का इसमें रहेगा, और इसमें हमारा रहेगा 120 का स्टॉप लॉस। ठीक है। तो हमारा एसएल डिफ़ाइन हो चुके हैं। अब मार्केट को डिफ़ाइन करना है, हमारी पोजीशन को, कि हमारी मार्केट की पोजीशन किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है गैर आपको। ऑप्शन सेलिंग में देखिए, ऑप्शन सेलिंग बहुत बोरिंग काम है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें बैठे रहना पड़ता है। आपको थ्रिल नहीं मिलेगा, सस्पेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में लोग अट्रैक्ट इसलिए होते हैं कि उसमें सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ मिल जाएगा। पूरा का पूरा उसमें ड्रामा मिल जाएगा आपको ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि उसमें इतना थ्रिल आता है ना, आपको इतना मज़ा आता है। आपको डोपामिन रिलीज जब होता है, जब प्रॉफिट में जाती है आपकी पोजीशन एकदम से अचानक, एकदम से खुशी का एहसास जो होता है आपको, वो ऑप्शन बाइंग में इसी वजह से मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन जब लॉस होता है ना, तो गाइस फिर इतना हैप्पीनेस लेवल एकदम ज़ीरो आ जाता है ना, फिर डिप्रेशन के फेस में चले जाते हैं। तो ये काम क्यों करना अपने को एक ही काम करना है ना, आपको खुश रहना अल्टीमेटली। तो आपको डिप्रेशन में थोड़ी जाना है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझने वाली बात है गाइस। थोड़ा थोड़ा बनाओ, लेकिन थोड़ा बनाओ, लेकिन हाँ ठीक है, ग्रीन में रहना चाहिए बस। ये आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है। और लॉस लॉस को प्रोटेक्टेड रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्यूचर में भी। तो ये आपको मार्केट में धीरे धीरे जब आप काम करोगे, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आ जाएंगी टाइम से। तो देखते हैं आज का क्या रहता है पोजीशन में। वेट करना होगा, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। अगर पोजीशन को एग्जिट करना होगा एक साइड में, तो हम एग्जिट करेंगे अपने रिस्क के हिसाब से। और 2 से 2,500 का हमारा टारगेट रहता है, और इतना ही लॉस रहता है हमारा। 3,000 का 1:1 का हमारा जो अपना रिस्क रिवार्ड है वो इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा है इसकी। तो इसी वजह से आपको चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इस रिस्क रिवार्ड पे। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। और कुछ प्रीमियम तो कुछ खास है नहीं। तो आज फ्राइडे है, तो फिर 2 दिन मार्केट बंद रहने वाला है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:16, और अपना जो प्रॉफिट है वो 500 के प्लस चल रहा है। जैसा कि हमने पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में 25,100 का हमने कॉल और पुट शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे वही चल रहा है अपनी पोजीशन। तो हमारे ये प्रोडिक्शन था कि यहाँ पे मार्केट जो है 25,100 के हम स्ट्रैडल बनाएंगे, मतलब 25,100 के आसपास। मतलब 25,000 यहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे 25,100 क्या, मतलब 25,050 पे चल रहा था मार्केट मॉर्निंग में। तो 25,050 से हम 50 पॉइंट्स OTM दूर हमने स्ट्रैडल एक तरीके का कि
यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश साइन दिखा रहा था मार्केट, क्योंकि 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पे 25,000 सस्टेन ऊपर कर रहा था तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश टाइप इंडिकेशन कर रहा था। तो यहाँ पे करंट जो इंडेक्स उस टाइम चल रहा था 25,050 पे, वहाँ पे ना करते हुए मैंने 50 पॉइंट दूर का मतलब 25,100 का हमने कॉल और पुट मैंने शॉर्ट किया, ये सोच के साथ कि यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट अगर प्लस जाएगा तो हमें मतलब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पे ही मार्केट घूम रहा है। इसका डे हाई है 25,100 करीब 140, हाँ 140 139 के आसपास इसका हाई है। तो यहाँ पे फिर इसने रिट्रेसमेंट करके एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे ये मार्केट जो है 25,100 के आसपास ही घूम रहा है, जिसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो 2:18 हो गए, टाइम काफ़ी डीके स्लो हो रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है आप चेक कर सकते हैं, इंडिया विक्स 10 के आसपास चल रही है। क्योंकि देखिए इंडिया विक्स बहुत अफेक्ट करती है, 10 से नीचे आ रही है इंडिया विक्स, मतलब 10 के आसपास चल रही है। तो इसी वजह से अपने को थोड़ा सा मतलब प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आपका जो इंट्राडे में स्ट्रैटेजी है वो तो यही रहने वाली है। स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली टाइम से निकलना होगा, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट भी करना होता है। तो यहाँ पे यही है कि आपको ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम मिलेगा, कभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी निकलना पड़ेगा, कभी आपका टारगेट मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका लॉस जो है ना, इसमें लॉस बहुत मिनिमाइज रहेगा, ठीक है, रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करेगा। तो ये फ़र्क है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि उसको सडन अचानक मोमेंटम चाहिए, अचानक मोमेंटम चाहिए उसको, चाहे कोई मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जाए, लेकिन जब वो ट्रेड ले ऑप्शन बायर तो मार्केट भागना चाहिए वहाँ से, उसी टाइम भागना चाहिए और उसकी डायरेक्शन में ही भागना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट होता है। बस इतना प्रेडिक्शन उसका सटीक होना चाहिए ना गाइस, इतना टेक्निकल, मतलब एक तरीके से वो प्रेडिक्ट करता है मार्केट को, वो कि मार्केट अब इस टाइम मैंने जब पोजीशन ली है उसके बाद मार्केट भागना ही चाहिए। तो गाइस ऑप्शन सेलर ऐसा नहीं सोचता, और ऑप्शन सेलर तो पोजीशन बनाएगा मार्केट के हिसाब से, जैसा भी मार्केट रहेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करता रहेगा और ओवरऑल अपना प्रॉफिट में ही निकलेगा, कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा मार्केट से। तो इसी वजह से ऑप्शन सेलर ज़्यादा रियलिस्टिक प्रॉफिट कमा पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें प्रॉफिट्स कम आते हैं, तो इसी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा, मैं किसी और सेगमेंट में काम करूँगा जिसमें रिस्क मतलब रिवार्ड ज़्यादा है। तो रिवार्ड तो ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन रिस्क भी तो गए उसी हिसाब से मिलेगा ना आपको। तो ये चीज़ सारी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे वेट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए, तो यहाँ पे वेट करते हैं, अपना निकलते हैं टाइम से। यहाँ पे हमने पोजीशन जो है एग्जिट कर लिए, आज ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दी। तो हमने यहाँ पे अपनी जो पोजीशंस हैं एग्जिट कर दिए हैं और ऑर्डर्स भी हमने पेंडिंग जो है निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 500 प्रॉफिट का मतलब 500 ही आज मिल पाया हमें टेस्टिंग में। देखिए गाइस, आपको इतना अमाउंट अगर आप मार्केट में डिप्लॉय करते हैं और फिर आपको इतना 500 रुपये मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी कहोगे, जो बिगिनर्स है उसको अगर इस तरीके से फेस करना पड़ेगा कि यार मुझे पाएँ तो क्या फ़ायदा है ऐसा इसको करने का। तो यहाँ पे यही सबसे चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि अगर जो जिसने टाइम सर्वाइव कर लिया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया मार्केट में, उसको पता है कि मार्केट एक जैसा नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई फिक्स थोड़ी है यहाँ पे। एक सैलरी अगर आप जॉब करते हो या कुछ भी काम करते हो, आपको एक सैलरी के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है, वो फिक्स रहता है आपका महीने का। लेकिन यहाँ शेयर मार्केट एक बिजनेस है, बिजनेस में कम ज़्यादा तो होगा ही ना गाइस। तो ये फ़र्क है। आपको यहाँ पे साइकोलॉजी जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी आप एडजस्ट करना बहुत मतलब टाइम लग जाता है इस सेगमेंट में काम करके, और वो भी ट्रेडिंग में, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी और धीरे धीरे आपको सर्वाइवल टेक्निक्स आ जाएंगे, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जो भी बिगिनर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को तो कुछ मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। अगर सीखने को मिल रहा होगा तो गाइस आप लाइक करना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं डेली ही वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, मिस ना हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, हम मंडे से ट्रेड करेंगे, और तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।